हेलो दोस्तों, वेलकम टू सर्वम एकेडमी। तो जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज को स्टार्ट किया था और इस सीरीज में हम लोग रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए थे उनके फैक्चुअल क्लासेस के बारे में बात की थी और उसी सीक्वेंस में ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स और बनाए थे जो कि स्टोन एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड से थे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई टैब पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और उसकी प्लेलिस्ट आपको अलग से हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो जो हम लोगों ने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री के बारे में बात की थी और उसी हिस्ट्री में हम लोग आज 4th लेक्चर के बारे में बात करेंगे जो कि होगा हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी सोशल साइट्स भी हमारी है, इससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे और ये 4th लेक्चर होगा और आने वाले एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लासेस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैनिज्म के बारे में, ठीक है। तो जैनिज्म से बनने वाले सभी फैक्ट हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट हमारा कि टोटल तीर्थंकर्स इन जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो कितने हैं? तो टोटल हमारे यहाँ पे 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि द फर्स्ट तीर्थंकर एंड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक थे। कौन थे? ये थे हमारे ऋषभदेव, ठीक है। इनको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं और वृषभनाथ के नाम से भी जानते हैं। अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला फैक्ट हमारा कि द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड 4th तीर्थंकर्स, यानी कि प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान क्या है। यानी कि पहले नंबर के जो कि हमारे कौन है? ऋषभदेव, और जो हमारे 4th नंबर के जो कि हमारे अभिनंदन नाथ, ठीक है। इन दोनों जैन तीर्थंकर का जो जन्म स्थान है वो एक ही है, वो कौन सा? अयोध्या, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगली बात करते हैं। अगला क्या है कि इन जैनिज्म द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिन विच मीन्स, यानी कि कॉन्करर, यानी कि जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत के जिन से लिया गया, यानी कि जैनिज्म में जो जैन शब्द है ना वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं जिन से। इसका तात्पर्य क्या होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। अगली बात करते हैं। अगला फैक्ट हमारा कि व्हेन ए तीर्थंकर लीव्स अ मॉर्टल बॉडी इट इज नोन एज, यानी कि जब एक तीर्थंकर एक जो है नश्वर शरीर छोड़ता है तो इससे किस रूप में जाना जाता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति या तीर्थंकर अपने शरीर छोड़ता है, मतलब उसकी जो आत्मा उसका शरीर छोड़ती है, तो उस कंडीशन को यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं, कि उसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। अगली बात करते हैं क्या है कि द फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ, ठीक है, अटेंड निर्वाण और मोक्ष इन, यानी कि जो पहले तीर्थंकर हैं, जो फाउंडर हैं किसके? जैनिज्म के, उनको ज्ञान उनको यहाँ पर निर्वाण प्राप्ति कहाँ पर हुई है? तो अष्टपद जो कि कैलाश माउंटेन में पड़ते हैं, तो वहां पर हुआ था, ठीक है, इनको निर्वाण। वही बात करते हैं। अगला क्या है कि द जैन तीर्थंकर नेमिनाथ अटेन निर्वाण इन, ठीक है। अब नेमिनाथ जो कि हमारे कौन से नंबर के हैं? नेमिनाथ हमारे 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। तो नेमिनाथ को निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ था? तो इनको उर्जयंत जो कि गिरनार पहाड़ियों में पड़ता है, गुजरात वाले रीजन में, ठीक है, तो वहां पर उनको यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगली बात करते हैं। अगला हमारा क्या है कि जैन तीर्थंकर पारसनाथ वाज एसोसिएटेड टू, यानी कि जैन तीर्थंकर पारसनाथ जो कि कौन से नंबर के? ये हमारे 23वें नंबर के हैं, ठीक है। ये किससे जुड़े थे, यानी कि कौन से स्थान से जुड़े थे या फिर कौन से स्थान से संबंधित थे? तो ये बनारस से संबंधित थे, वाराणसी से। एक्चुअल में वाराणसी इनका जन्म स्थान है, इनका जन्म बनारस में हुआ है, ठीक है, इसलिए ये बनारस से संबंधित है। वहीं अगले की बात करते हैं क्या है कि द लास्ट 24th तीर्थंकर एंड द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जो सबसे लास्ट तीर्थंकर, ठीक है, 24वें नंबर के, और इन्हीं को हम लोग रियल फाउंडर मानते हैं, यानी कि वास्तविक संस्थापक मानते हैं किसका? जैन धर्म का। तो वो कौन है? तो वो हमारे हैं वर्धमान महावीर, ठीक है, इनको हम लोग महावीर स्वामी के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है कि वर्धमान महावीर वॉज बोर्न इन द 6th सेंचुरी BC, यानी कि महावीर वर्धमान का जो जन्म है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? उस जगह का नाम पूछा है तो कुंडग्राम जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है, यहाँ पर हुआ था। अगला हमारा क्या है कि द सिंबल ऑफ महावीर वास, यानी कि महावीर का प्रतीक था, यानी कि 24वां जैन तीर्थंकर का अपना एक एक सिंबल है, उसमें जो महावीर का सिंबल है वो हमारा लायन यानी कि सिंह। वहीं अगले की बात करते हैं क्या है कि वर्धमान महावीर बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी,
यानी कि जो वर्धमान महावीर हैं किस वंश से के थे, यानी कि या फिर किस वंश के वंशज थे या संबंधित थे, तो ये किसके थे, ये इक्ष्वाकु वंश आता है, ठीक है, उससे संबंधित थे। वही अगला क्या हमारा कि महावीर फादर सिद्धार्थ, ठीक है, वाज द चीफ ऑफ, यानी कि महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है, जो किसके प्रमुख थे, ये हमारे जो ज्ञात्रिका क्षत्रिय वंश है, जो जानत्रिक बोल सकते हैं या फिर ज्ञात्रिका बोलते हैं, क्षत्रिय क्लैन, ठीक, तो उससे संबंधित थे। अगले की बात करते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला है कि कल्प सूत्र इज ए जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर्स, नोटेबली किस किस की, यानी कि जो कल्प सूत्र है, ठीक है, ये एक जैन ग्रंथ है, जैन पाठ है, जो कि भद्रबाहु ने लिखा है, जो कि जैन आचार्य हैं, ठीक है। इसमें हमें कई सारे जैन तीर्थंकरों की क्या जीवनी देखने को मिलती है, जिसमें सबसे विशेष रूप से हमें पारसनाथ जो कि हमारे 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं, और महावीर स्वामी जो कि हमारे 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं, इनकी जीवनियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। वहीं अगला क्या है कि महावीर लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ, यानी कि महावीर स्वामी ने घर छोड़ दिए और कितने वर्ष की आयु में आत्मज्ञान की खोज में वन में रहने चले गए। तो जब इनकी एज 30 इयर्स थी तब इन्होंने ग्रह को त्याग दिया, तो ग्रह त्याग इन्होंने अपनी 30 एज में किया था। अगले की बात करते, अगला क्या है कि द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर रिटन डाउन अबाउट 1500 ईयर्स एगो एट, यानी कि जो महावीर स्वामी हैं, ठीक है, ये जो जैनिज्म की जो टीचिंग्स हैं और उनके जो फॉलोअर्स यानी कि जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, वो 1500 साल पहले लिखी गई थी। कहाँ कंपाइल की गई या लिखी गई, तो ये कहाँ लिखी गई थी, ये वल्लभी एक जगह पड़ती है, कहाँ गुजरात में, तो वहां लिखी गई थी, यानी कि एक तरीके से सेकंड जैन काउंसिल में यहाँ पर एक तरीके से कंपाइलेशन हुआ था। फिर बात करते अगला क्या है कि द लास्ट जैन तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी 24वें नंबर के, ठीक है। इनको निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो इनको निर्वाण पावापुरी में हुई थी, जो कि कहाँ पड़ते हैं, बिहार में पड़ता है, ठीक है। अगले की बात करते हैं, अगला हमारा है कि अहिंसा वाज सिंबलाइज्ड बाय हैंड विद अ व्हील ऑन द पाम इन, यानी कि अहिंसा को हथेली पर एक पहिए के साथ हाथ के प्रतीक किया गया था। यानी कि अगर आप अहिंसा का एक तरीके से सिंबल देखेंगे जैनिज्म में, तो इस तरीके का आपको सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें इस तरीके से हथेली रहेगी और इस तरीके से हैंड रहेगा, और यहाँ पे एक चक्र बना होगा, इस पे अहिंसा लिखा हुआ इस तरीके से, ठीक है। तो ये जैनिज्म में देखने को मिलता है, ये सिंबल किस में देखने को मिलता है हमें, जैनिज्म में, क्योंकि जैनिज्म जो है वो अहिंसा पर बहुत ही ज्यादा बल देता है कि किसी भी व्यक्ति की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अगला हमारा क्या है कि राइट फेथ जिसको हम लोग सम्यक दर्शन बोलते हैं, राइट नॉलेज जिसको हम लोग सम्यक ज्ञान बोलते हैं, और राइट एक्शन जिसको हम लोग सम्यक चरित्र बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये त्रिरत्न है किसके, जैनिज्म के। तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जैनिज्म के कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो 4 ऑप्शन होगा, उसमें से 3 इसमें से होंगे, एक नहीं होगा, तो वो जो नहीं होगा वही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ये क्या है, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। अगली बात करते हैं कि त्रिरत्न जिसको 3 जेम्स बोलते हैं वर गिवन बाय, तो ये जो तीनों त्रिरत्न है ना, कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है, ये किसने दिए, ये महावीर स्वामी ने दिए हैं। अगले की बात करते हैं, अगला हमारा है कि द स्लोगन ऑफ लिव एंड लेट लिव वाज गिवन बाय, ठीक है, यानी कि जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था, तो महावीर स्वामी ने हमारा नारा दिया था। अगला क्या हमारा कि इन एंशिएंट इंडिया हाउ मेनी वोज वर वॉज द लाइफ ऑफ ए जैन मॉन्क डिसिपल, यानी कि प्राचीन भारत में जैन भिक्षु का जीवन कितने व्रत था, कितने व्रत थे या था, ठीक है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जैनिज्म में ये लोग कुछ चीजों को फॉलो करते हैं, एक तरीके से व्रत बोल सकते हैं इसको, हम लोग अणु व्रत के नाम से भी जानते हैं, पंच महाव्रत के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 5 ऐसी चीजें जो कि जैनिज्म में रहने वाले लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, तो पहली बात तो 5 है नंबर में, ठीक है। कौन कौन से हैं, ये हमारा अहिंसा, ठीक है, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 हमारे क्या हैं, यही हमारे पंच महाव्रत के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। इसमें से जो 4 स्टार्टिंग के, कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के द्वारा दिए गए हैं। वही जो 24 तीर्थंकर हमारे कौन है, महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा दिया गया, फोर्थ जो लास्ट वाला 5th नंबर का ब्रह्मचर्य वाला वो दिया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4 पारसनाथ ने और लास्ट वाला ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया है, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ अणुव्रत एंड पंच महाव्रत इज इन रिलीजन, यानी कि जो अणुव्रत या फिर पंच महाव्रत की अवधारणा धर्म में है, किस धर्म में है, तो जैन धर्म में, अभी ऊपर हमने बात की यहाँ पे, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि श्यादवाद इज द डॉक्ट्राइन ऑफ, यानी कि श्यादवाद किसका सिद्धांत है, तो श्यादवाद का अर्थ होता है यानी कि किसी भी बात को अगर आप बोलें,
तो वो पूर्ण रूप से सत्य है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो किसी भी बात को आप बोले तो आगे शायद लगा के बोले, ठीक है। तो यही हमें जैनिज्म बताता है कि वास्तविक सत्य क्या है तो किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो जो एक तरीके से इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी वही वास्तविक सत्य को देख सकता है। तो ये डॉक्ट्रिन में किसमें देखने को मिलता है? ये जैनिज्म में देखने को मिलता है, यानी कि जैन धर्म में। अगला हमारा क्या है कि द स्टेट ऑफ इंडिकेटिंग द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्म एटम्स इन जैनिज्म इज कॉल्ड, यानी कि जैन धर्म में एक कार्मिक थ्योरी दे रखी है, ठीक है, कि कर्म का बहुत इफेक्ट पड़ता है लाइफ के ऊपर। तो जैन धर्म में जो कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश का संकेत देने की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग निर्जरा बोलते हैं। जब आपके पूरे ही कर्म के एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर निर्जरा बोलते हैं। अगला हमारा क्या है कि इन जैनिज्म ऑफरिंग डेथ बाई हंगर इज टर्म्ड एज, यानी कि जैन धर्म में भूख से मृत्यु को कहा जाता है। यानी कि जैन धर्म अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ऐसी प्रोसेस हमें देखने को मिलती है जिसके थ्रू जो जैनिज्म को फॉलो करते हैं वो अपने प्राण को त्यागते हैं। और इसमें होता यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में भूख प्यास रहकर, यानी कि जो भी खाना है, जो भोजन है, उसको त्याग देता है, ठीक है। अब भोजन त्यागेगा तो उसका शरीर कैसा होगा? दुबला पतला हो जाएगा, उसके शरीर में जान नहीं रह जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके शरीर से उसके प्राण निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई प्राण को त्यागता है तो ऐसा मानना है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। और इस मेथड को हम लोग संलेखना मेथड बोलते हैं या फिर इसको समाधि मरण बोलते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा मौर्य पीरियड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसमें जो उसके फाउंडर कौन है? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण को त्यागा था, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को फॉलो करते थे। अगला हमारा क्या है कि श्रवण बेलगोला इज लोकेटेड इन, ये एक साइट है, ठीक है, जहां पे हमें गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति देखने को मिलती है, ठीक है। और ये साइट कहाँ पड़ती है? हमारी कर्नाटक वाले रीजन में पड़ती है। अगला हमारा क्या है? द अर्ली जैन एपिक्स वर रिटन इन, यानी कि प्रारंभिक जैन महाकाव्य किस भाषा में लिखे गए ये पूछा है, तो ये अर्धमागधी भाषा में लिखे हैं। कई बार यहाँ तो क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है कि आगम दैट डिस्क्राइब्स नॉन वायलेंस इन जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करने वाले आगम हैं। कौन से हैं? यानी कि आगम एक तरीके से टेक्स्ट हैं जैनिज्म के जो कि अहिंसा के बारे में जोर देते हैं। तो वो कौन से हैं? ये हमारे सूत्र कृतंग, ठीक है, सूत्र कृतंग सूत्र, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलते हैं आगम हमारे। अगला क्या है कि पूर्व आर द रिलीजियस एपिक्स ऑफ, यानी कि पूर्व क्योंकि धार्मिक महाकाव्य हैं किसके? जैनों के, यानी कि जैनिज्म के। तो आगम और पूर्वाज ये क्या है? ये जैन ग्रंथ हैं एक तरीके से बोल सकते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कि जैन कल्प सूत्र वॉज रिटन बाई, यानी कि जैन कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भद्रबाहु पर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो कल्प सूत्र जो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है और ये एक तरीके से जैन आचार्य इनको बोल सकते हैं, ठीक है। जैन मोंग को बोल दीजिए या फिर आचार्य बोल दीजिए आप। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है कि दिगंबर, ठीक है। इसका मीनिंग स्काई ग्लैड सेक्ट एंड द श्वेतांबर मीनिंग व्हाइट ग्लैड आर द टू सेक्ट्स इन, यानी कि दिगंबर जिसका अर्थ होता है आकाश वस्त्र संप्रदाय और श्वेतांबर जिसका अर्थ होता है सफेद वस्त्र, ठीक है। ये दोनों संप्रदाय में देखने को मिलते हैं। कौन से? एक है हमारा दिगंबर, एक है हमारा श्वेतांबर, ठीक है। तो ये दोनों सेक्ट किसके हैं? ये हमारे जैनिज्म के सेक्ट हैं। आगे चल के जैन धर्म दो भाग में विभाजित हो गया था, एक को श्वेतांबर और एक को दिगंबर बोलते हैं, ठीक है। दिगंबर जो थे वो कैसे रहते थे? नग्न रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन जो श्वेतांबर थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि ये यपड़िये, ठीक है, संघ इज रिलेटेड टू, यानी कि यपड़िये जो संघ किससे संबंधित है? तो जैन धर्म की हमें एक शाखा ही के रूप में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जैनिज्म से रिलेट करती है। अगला क्या है हमारा कि नवकार मंत्र इज द यूनिवर्सल प्रेयर ऑफ, यानी कि नवकार मंत्र किसकी सार्वभौमिक प्रार्थना है, ठीक है। तो एक तरीके से हमें मंत्र देखने को मिलता है जैन धर्म में जो कि किसी के एक तरीके से जब किसी की प्रार्थना करनी होती है, ठीक है, तो या किसी को नमस्कार करना होता है तो उसमें हमें एक तरीके से मंत्र देखने को मिलता है जो कि जैन लोग फॉलो करते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है द जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स इन कन्नड़ आर कॉल्ड एज, यानी कन्नड़ में जैन मठ प्रतिष्ठानों को कहा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बसादिस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि द जैन टेम्पल एट पड़क्कल वाज बिल्ट बाई, यानी कि जो हमारा पड़क्कल में जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था। और ये पड़ता कहाँ है मंदिर? तो ये हमारा कर्नाटक वाले रीजन में पड़ता है, कर्नाटक वाले रीजन में हमारा टेम्पल पड़ता है। अगला क्या है हमारा कि द वाटर टेम्पल रिलेटेड टू द जैनिज्म वाज बिल्ट बाई, यानी कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था?
तो किंग नंदीवर्धन के द्वारा बनवाए गए थे। और ये कौन थे? ये एल्डर ब्रदर थे। एल्डर ब्रदर किसके? महावीर स्वामी के। जो महावीर स्वामी है, तो महावीर स्वामी के ये एल्डर ब्रदर है। अगला हमारा क्या है? अगला है कि फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र बिहार इन 300 BC, यानी कि जो प्रथम जैन संगति है, ये प्रथम जो जैन परिषद है वो 300 ईसा पूर्व BC कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? ये पूछा है। तो स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, ठीक है। तो स्थूलभद्र ने इसकी क्या की थी? चेयरमैनशिप की थी। स्थूलभद्र कौन है? वही है जो श्वेतांबर सेक्ट के एक तरीके से हेड माने जाते हैं, सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगली बात क्या है कि सेकंड जैन काउंसिल हेल्ड एट वल्लभी गुजरात। और जो दूसरी जो हमारी बौद्ध संगति है, ठीक है, ये कब हुई थी? ये 512 AD में हुई थी और ये वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो इसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? तो इसकी चेयरमैनशिप यानी कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देवर दिग्नी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने जैनिज्म से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए हैं। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग बुद्धिज्म के बारे में। तो सबसे पहला हमारा फैक्ट है कि बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाई, यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर की गई थी। फिर बात करेंगे कि गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, वाज बोर्न एट, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, 623 BC में हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्चुअल में इनकी डेट से रिलेटेड हमें कई सारे थोड़े फैक्ट भी देखने को मिलते हैं कि कहीं कुछ डेट मिलती है, कहीं कोई डेट मिलती है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो लोकेशन हमें वही पता है जो कि हमारी कपिल वस्तु है। कौन सी है? ये हमारी है कपिल वस्तु, जो कि कहाँ पड़ती है? हमें नेपाल में पड़ती है। ठीक, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है द बर्थ ऑफ बुद्धा इज सिंबलाइज्ड विद, यानी कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। यानी कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, तो वो घटना के रूप में ही देखा जाता है। तो गौतम बुद्ध के जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसको किसी न किसी सिंबल से डिनोट कर दिया है। तो जब उनका जन्म हुआ था तो उसको हम लोग सिंबल डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, जो कि हमारा लोटस और बुल, यानी कि कमल और बैल। वहीं अगली बात करते हैं क्या है कि गौतम बुद्ध बिलोंग्ड टू अ स्मॉल गण नोन एज, यानी कि गौतम बुद्ध एक छोटे से गढ़ के थे जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ये शाक्त गढ़ के थे। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि गौतम बुद्ध बिलोंग्ड टू वर्ण, यानी कि गौतम बुद्ध किस वर्ण के थे? तो 4 वर्ण सिस्टम हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसमें तो क्षत्रिय थे। ठीक है, तो इसी वर्ण से बिलोंग करते थे गौतम बुद्ध। अगला हमारा क्या है कि द नेम ऑफ मदर ऑफ गौतम बुद्ध वॉज, यानी कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम यहाँ पर माया था। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि गौतम बुद्ध बुद्धास मदर बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो गौतम बुद्ध की जो माता थी वो किस वंश से संबंधित थी? तो ये हमारे कोली डायनेस्टी से संबंधित थी। अगला हमारा क्या है कि द डिपार्चर ऑफ गौतम बुद्ध फ्रॉम हिज होम इज नोन एज। ठीक है, अब जब गौतम बुद्ध ने अपने घर छोड़ा था, जब उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, तो इस घटना को भी हम लोग एक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और इसका जो सिंबल था, इसका जो सिंबल था वो हमारा हॉर्स था, क्योंकि घोड़े पे बैठ के भागे थे, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट अंडर ए पीपल ट्री एट, तो गौतम बुद्ध, ठीक है, इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो वो जगह कहाँ पर है? तो वो जगह हमारे बोध गया, ठीक है, जो कि बिहार में पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अगला क्या है कि बुद्धास निर्वाण एनलाइटनमेंट इज सिंबलाइज्ड विद, यानी कि बुद्ध के निर्वाण, जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं, का प्रतीक है। तो इनका प्रतीक है बोधि वृक्ष, क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इनका सिंबल क्या होगा एनलाइटनमेंट का? तो वो है हमारा बोधि ट्री। अगला क्या है कि बिफोर बोध गया गौतम बुद्ध मेडिटेटेड फॉर 6 years एट, यानी कि बोध गया से पहले गौतम बुद्ध ने 6 साल तक ध्यान किया। कहाँ ध्यान किया था? तो बोध गया जाने से पहले एक प्राग बोधि, एक जगह है जो कि बिहार में ही पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने पहले 6 साल तपस्या की थी, उसके बाद ये बोध गया गए थे। अगला हमारा क्या है कि बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon ऑन द 4 noble truths एट, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स में 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य इनको अपना पहला उपदेश माना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ उपदेश दिया था ये पूछा है, तो सारनाथ में उपदेश दिया था। सारनाथ के जो डियर पार्क है, सारनाथ का जो डियर पार्क है उसमें उपदेश दिया था। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? ये हमारे बनारस में पड़ता है, वाराणसी के रीजन में पड़ता है और यूपी में पड़ता है। ठीक है,
अगला हमारा क्या है कि द लैंग्वेज इन विच बुद्धा वाज गेव हिज sermons was, यानी कि बुद्ध ने अपने उपदेश जिस भाषा में दिए थे, यानी कि जो पहले उपदेश दिए या ज्यादा का जो उपदेश दिए किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में यहाँ पर उपदेश दिए थे, जो कि उस टाइम पर जो व्यक्ति थे उनको आसानी से समझ आती थी। अगला हमारा क्या है कि द लाइन कैपिटल वाज बुल्ट टू सेलिब्रेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ, यानी कि लाइन कैपिटल का निर्माण ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाने के लिए किया गया था। तो किसको किया गया था? ये फर्स्ट सेरेमनी ऑफ बुद्धा। तो गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था, ठीक है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जैसे अगला फैक्ट हमारा है कि फर्स्ट सेरेमनी ऑफ बुद्धा वाज कॉल्ड, तो इनका जो फर्स्ट सेरेमन था, पहला उपदेश था, उसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इस घटना का नाम धर्म चक्र प्रवर्तन है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल था वो धर्म चक्र था, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है जो हम लाइन कैपिटल ऑफ अशोका देखते हैं, जिसमें इस तरीके से एक तीन चारों तरफ शेर बने हुए होते हैं और यहाँ पे धर्म चक्र देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि नेशनल एम्बलम भी है हमारे कंट्री का, ठीक है। तो उसमें हमें देखने को मिलता है। अगला हमारा क्या है कि गौतम बुद्ध गेव मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग्स एट, यानी गौतम बुद्ध ने अपने अधिकांश उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? तो ये हमारा दिए थे ये गृधकूट, जो कि बिहार में जगह पड़ती, वहां दिए थे। अगला हमारा क्या है? अगला है कि द sermon ऑफ गौतम बुद्धा विच इज आल्सो नोन एज द फायर sermon इज, यानी गौतम बुद्ध का उपदेश जिसे अग्नि उपदेश के रूप में भी जाना जाता है, वह कौन सा है? ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आदित्य पर्याय सूत्र, ठीक है। तो ये नाम दिया जाता है इनके फायर sermon को। अगला हमारा क्या है कि सेट ऑफ टेल्स विद दैट डील्स विद द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित जो कहानियां हैं उसका एक सेट है, उसका ग्रुप है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जातक कथाएं बोलते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जातक बोलते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो पिछले जन्म है, पूर्व जन्म है, ठीक है, तो उनसे संबंधित जो कहानी है उसी को हम लोग यहाँ पर जातक बोलते हैं। अगला हमारा क्या है कि द जातक टेल्स रिलेटेड टू द बुद्धिज्म वर रिटन इन, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं कब लिखी गई थी? ठीक है, तो ये किस में लिखी? ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब ये पूछा है किस लैंग्वेज में लिखी, किस भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, तो ये हमारी पाली भाषा में लिखी गई थी। अगला हमारा क्या है कि बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट, यानी कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो कुशीनगर में किया था। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? ये हमारा यूपी में पड़ता है। अगला क्या है हमारा कि महात्मा बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण इन द प्लेस ऑफ, यानी कि इनको महापरिनिर्वाण किस जगह पर हुआ था? तो मल्ल में हुआ था, ठीक है। तो मल्ल एक जगह का नाम है, तो मल्ल में रहने वाले लोग ने ही इनका अंतिम संस्कार भी किया था, ठीक है, जो कि एक गणराज्य था। अगला हमारा क्या है कि गौतम बुद्ध इज नोन एज, गौतम बुद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम लोग लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध लर्नड द टीचिंग्स ऑफ मेडिटेशन एंड द टीचिंग्स ऑफ द उपनिषद्स फ्रॉम, यानी गौतम बुद्ध ने ध्यान की तकनीक और उपनिषदों की शिक्षाओं को किससे सीखा? तो अलार कलाम से सीखा, जो कि इनके कौन थे? ये फर्स्ट टीचर भी थे, फर्स्ट टीचर। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इनके फर्स्ट टीचर कौन थे, तो अलार कलाम थे, ठीक है। तो इनसे ही इन्होंने उपनिषद की जो मेडिटेशन टेक्निक्स हैं या दूसरी जो फिलोसफिकल मैटर्स के बारे में जो भी अपने व्यूज हैं वो इन्हीं से लिए हैं, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि महात्मा बुद्ध विजिटेड कौशंबी ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, यानी कि महात्मा बुद्ध ने किस शासन काल में कौशंबी का दौरा किया था? तो कौशंबी पर उस टाइम जो किंग थे वो कौन थे? वो थे हमारे उदयन। अगला क्या है त्रिरत्न इन बुद्धिज्म, तो जैसे कि जैनिज्म में त्रिरत्न ऐसे बुद्धिज्म में भी है, तो बुद्धिज्म के त्रिरत्न कौन कौन से? ये बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्या है कि अष्टांगिक मार्ग गाइड्स अस इन एलिमिनेटिंग ह्यूमन मिशरी इज कंसर्न्ड विद, यानी कि अष्टांगिक मार्ग मानव दुख को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है, किससे सरोकर रखता है? यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग हैं ये बुद्धिज्म में बताए गए हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स में बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, ठीक है, तो उन दुखों का निवारण कैसे करना है, ठीक है, किन रास्तों पर चलना है जिससे कि एक तरीके से दुख का अंत हो सके, किन किन चीजों को अपनाना है। तो 8 ऐसे मार्ग बताए थे जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं, और ये बुद्धिज्म में है, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि द कल्याण मित्र इन बुद्धिस्ट फिलोसफीज, यानी कि बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है, ठीक है। तो ये अष्टांगिक मार्ग को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? कल्याण मित्र बोल देते हैं। अगला हमारा क्या है कि अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट फिलोसफी द प्रिंसिपल ऑफ रीजन एंड एक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग कारण एंड कार्य इज नोन एज, यानी कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य जो है, ठीक है, कि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग जानते हैं
प्रतिष्ठा समुत्पाद, इस नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। अगला हमारा क्या है कि द 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ बुद्धिज्म आर, यानी कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा क्या, दुख। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर आता है हमारा क्या, समुदय। थर्ड नंबर आता है हमारा यहाँ पर निरोध, और 4 नंबर का आता है हमारा पर मार्ग। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य हैं जो कि गौतम बुद्ध ने अपने टीचिंग्स में बताए हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा यहाँ पर है कि इम्पेरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाई, यानी कि जो क्षण भंगुरता किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, तो गौतम बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, एक्चुअल में तो क्षण भंगुरता क्या है, जैसे इन्होंने बताया कि लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, यानी कि क्षण भर की है, फिर उसका बदलना तय है। ठीक है, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। तो किसी भी चीज को लेकर के इतना दुख क्यों करना? ठीक है, अगला हमारा क्या है कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स ऑफ, ये हमारा है कि निचिरेन और डाइशोनिन बिगिन इन, यानी कि निचिरेन और डाइशोनिन की बौद्ध शिक्षाएं ये किससे संबंधित है? ये हमारे जापान वाले रीजन से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जापान में भी हमें देखने को मिलता है कि वहां पे बुद्धिज्म बहुत ही लार्ज नंबर में फॉलो किया जाता है। अगला हमारा क्या है कि त्रिपिटक्स, ठीक है, जो कि जैन धर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माने जाते हैं, ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 बुक्स होंगी, या फिर 3 बास्केट होंगे, या फिर 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले होता है हमारा विनय पिटक, दूसरा होता है हमारा सुत्त पिटक, और तीसरा होता है हमारा अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये टेक्स्ट है जो किससे संबंधित है? कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो बुद्धिज्म से संबंधित है। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वर रिटन इन, यानी कि जो बुद्धिस्ट संघ है, यानी कि बौद्ध संघ है, उस संघ को अपनाने के लिए जो जो नियम कायदे कानून बताए गए हैं वो किस में बताए गए? तो वो हमें विनय पिटक में बताए गए, जो कि हमारा कौन सा था? पहला वाला था। ठीक है, तो त्रिपिटकों में जो विनय पिटक है और इसका कंपाइलेशन जो है वो उपाली के नेतृत्व में हुआ था, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो उपाली कौन थे? अब उपाली गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अगला हमारा क्या है कि द सुत्त पिटक कंपाइल्ड अंडर आनंद। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर का था हमारा सुत्त पिटक, ये आनंद जेवी कौन थे? शिष्य थे गौतम बुद्ध के, तो इनके अंडर इनका कंपाइलेशन हुआ था किसका? सुत्त पिटक का। तो इसमें क्या दे रखा है? तो इसमें वो टीचिंग्स एंड द डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है कि द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसको बोलते हैं हम लोग माध्यम निकाय। ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? तो ये सुप्त पिटक का हमें पार्ट देखने को मिलता है। अगला हमारा क्या है कि द थेरी गाथा, ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय द भिक्षुनीज, अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ। ठीक है, तो जो थेरी गाथा है, ठीक है, ये किसका पार्ट है? जो कि भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह। भिक्षुनी मतलब ऐसी फीमेल्स जो बुद्धिज्म को फॉलो करती हैं, यानी उस संघ में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो वो ये पार्ट है जो किसका हिस्सा है? तो ये सुप्त पिटक का हिस्सा है। वही बात करता है, मैंने सभी क्वेश्चंस लिए, एक एक पिटक से क्वेश्चंस लिए, कैसे कैसे बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है कि अभिधम्म पिटक, जिसका कंपाइलेशन मोगलीपुत्र तिस्स के मतलब तहत हुआ था। ये किससे संबंधित है? तो ये हमारे फिलोसफिकल मैटर से संबंधित है। यानी गौतम बुद्ध का, यानी कि जो बुद्धिज्म है, ठीक है, बुद्धिज्म के जो एक तरीके से दार्शनिक प्रवृत्ति है, तो उस तरीके की जो विषय हैं, उस तरीके की जो बातें हैं दर्शन से संबंधित, वो हमारी किस में दे रखी हैं? ये हमारे अभिधम्म पिटक में दे रखी हैं। अगला क्या है कि अभिधर्म कोश एक प्राचीन क्या है? ये भी एक हमारा बौद्ध टेक्स्ट है। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि द दीघ निकाय इज ए कलेक्शन ऑफ। दीघ निकाय एक संग्रह किसका है? ये बौद्ध प्रवचन का, यानी कि बुद्धिस्ट डिस्क्रेजिस का है। एक तरीके से प्रवचन बोलते हैं, टीचिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि द ऑथर ऑफ विशुद्धि मार्ग इज, यानी कि विशुद्धि मग्ग, ये मार्ग बोलते थे, विशुद्धि मग्ग बोलते हैं। ये रचयिता कौन है? तो बुद्ध घोष इसके रचयिता हैं। वहीं अगली बात करते हैं, अगला क्या है कि द बुद्धिस्ट टेक्स्ट विच कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर अशोक इज, यानी कि वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जो कि मौर्य सम्राट अशोक के बारे में हमको बताता है, उसका वर्णन करता है? तो ये महावंश है। एक्चुअल में 2 देखने को मिलते हैं, दीपवंश और महावंश। ये दोनों ही श्रीलंका में कंपाइल किए गए थे। तो इसमें हमें इस बात का उल्लेख देखने को मिलता है कि जो अशोक हैं, ठीक है, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो बुद्धिज्म को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला क्या है कि जो यमक बुद्ध पिटक किससे जुड़ा हुआ है? तो ये अभिधम्म से जुड़ा हुआ है, अभिधम्म। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि बुद्ध चरित्र द बायोग्राफी ऑफ बुद्ध वाज रिटन बाय। तो बुद्ध चरित्र किसके द्वारा रचित है? ये बात कर चुके हम लोग, अश्वघोष के द्वारा रचित है।
अगला हमारा क्या है कि मिलिंद पन्हाव इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनांडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी कि जो मिलिंद पन्हाव राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु के बीच एक संवाद के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, एक्चुअल में ये किंग थे, ठीक है, फॉरेन के, और नागसेन जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो इन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे थे मिनांडर ने, किससे, नागसेन से, तो इन्होंने बिल्कुल सही सही सबके आंसर बताए थे, इसलिए इससे प्रभावित होकर मिनांडर ने भी क्या किया था, इसको बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था। ठीक है, तो नागसेन ने इनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। अगला क्या है, शैलेंद्र किंग इन द साउथ ईस्ट एशिया वर द फॉलोअर्स ऑफ, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र राजा किसके अनुयायी थे। ठीक है, तो सर ये पूछ रहा है कि जो शैलेंद्र किंग है किस धर्म को फॉलो करते थे, तो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। इसके अलावा आपको दो बात और याद रखनी, क्या कि एक अशोक का नाम आता है जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, और एक हमें कनिष्क का नाम आता है जो आगे हम पढ़ेंगे कुषाण एम्पायर में, तो ये दोनों भी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि फर्स्ट वुमेन ऑर्डेन्ड एज अ भिक्षुनी इन बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में नियुक्त पहली महिला कौन सी थी, तो प्रजापति गौतमी थी। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। तो इन बुद्धिज्म रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन्ड लिबरेशन वर नोन एज, यानी कि बौद्ध धर्म में मुक्ति प्राप्त करने वाली सम्मानित महिलाओं को किस रूप में जाना जाता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थेरिस के नाम से जानते हैं। अगला क्या है, अब देखो जो जैसे जैनिज्म में काउंसिल्स हुई थी ऐसे बुद्धिज्म में भी काउंसिल्स हुए, तो चारों ही काउंसिल्स को मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहली बात करते हैं जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है हमारी, ठीक है, ये कहाँ हुई थी, ये हमारी राजगृह में हुई थी, 483 BC में हुई थी, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। और इसका जो पैट्रोनेज है, यानी कि इसको संरक्षण किस राजा ने दिया था, तो अजात शत्रु ने दिया था, जो कि उस टाइम पर मगध का रूलर था, और इसको प्रेसाइडेड किया था, यानी कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो महाकश्यप ने की थी। ठीक है, वही बात करते हैं सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये हमारी वैशाली बिहार में हुई थी, जो कि 383 BC में हुई है। ठीक है, और इसका पैट्रोनेज किसने किया था, ये कालाशोक ने किया था, जो उस टाइम पर मगध का रूलर था। और इसकी जो प्रेसिडेंसी है, यानी कि इसको किसने प्रेसाइड किया है, तो दो सभा कामी ने इसको प्रेसाइड किया है। वहीं अगली बात करते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, ये पाटलिपुत्र बिहार में हुई है। ठीक है, जो कि 250 BC में हुई है, और इसको पैट्रोनेज किसने किया है, इसको अशोक ने किया है, और इसको प्रेसाइडेड किसने किया है, यानी कि इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो मोगलीपुत्र तीसरे ने की है। वहीं बात करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल है, ठीक है, जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई है, ये 72 AD में हुई है, ये तीनों BC में हुई है, ये AD में हुई है। ठीक है, इसको किसने पैट्रोनाइज किया था, तो इसको किया था कनिष्क ने। ठीक है, जो कि बुद्धिज्म के फॉलोअर भी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, और इसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी, या फिर इसको प्रेसाइड किसने किया था, तो वसुमित्र ने यहाँ पर किया था। ठीक है, अब इसमें नोटिस करने वाली ये बात है कि 4 में से 3 बौद्ध संगतियां हमें बिहार में देखने को मिलती हैं, यानी कि पहली राजगीर बिहार में, दूसरी वैशाली बिहार में, और तीसरी पाटलिपुत्र बिहार में, और चौथी हमें देखने को मिलती है कहाँ, कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, अगली बात करते हैं, अगला क्या है, अगला हमारा है कि बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट्स, यानी कि आगे चल के बुद्धिज्म भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, जिसको हम लोग हीनयान और महायान बोलते हैं, और ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में होता है। ठीक है, जो कि कुंडलवन कश्मीर में होती है। ठीक है, अगला क्या है कि इन संस्कृत हीनयान एंड महायान मीन्स, यानी कि संस्कृत भाषा में हीनयान और महायान का मतलब कहता है, इसका मतलब होता है स्मॉल व्हीकल और ग्रेट व्हीकल, यानी कि छोटा वाहन और महान वाहन। एक्चुअली में वाहन का मतलब एक तरीके से एक रास्ता, एक सोर्स है, जो कि किसी भी चीज को अटेन करने का एक तरीका है। तो एक छोटा तरीका हो सकता है, यानी कि जिसमें, और एक बड़ा तरीका हो सकता है। ठीक है, तो ये दो हमें मीनिंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हीनयान और महायान के। वहीं अगला हमारा क्या है, अगला हमारा यह है कि आर मंजूश्री मूल कल्प किससे संबंधित है, तो ये महायान बुद्धिज्म से संबंधित है। वहीं अगली बात करते हैं क्या है कि ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म दैट वाज स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि गौतम बुद्धिज्म की एक ब्रांच हमें भी देखने को मिलती है, जो साउथ जो थे हमारे साउथ ईस्ट एशिया उसमें देखने को मिलती है। तो थेरवाद एक और हमें ब्रांच देखने को मिलती है बुद्धिज्म की। वहीं बात करते हैं क्या कि महासंघिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई है, किस रीजन से हुई है, तो ये वैशाली से हुई है, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि कल्चर ऑफ बुद्धिज्म इज नोन फॉर इट्स तांत्रिक रिचुअल, यानी कि बौद्ध धर्म की संस्कृति अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए मानी जाती है। यानी कि अब एक ब्रांच और देखने को मिलती है, जिसमें बुद्धिज्म के तंत्र विद्या देखने को मिलती है, तो उस ब्रांच को हम लोग यहाँ पर वज्रयान के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्या है कि द बुद्धिस्ट सेक्ट महायान फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ, तो जैसे हीनयान और महायान, ठीक है, तो जो महायान शाखा है, ठीक है, ये किसके शासन काल के दौरान अस्तित्व में आई थी, तो ये कनिष्क के शासन काल के दौरान अस्तित्व में यहाँ पर आई थी। वहीं बात करते अगला क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज एसोसिएटेड विद,
यानी कि बोधिसत्व की अवधारणा किससे जुड़ी है, तो ये हमें महायान बुद्धिज्म से यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ स्तूप, चैत्य, विहार एंड स्तंभ रिलेटेड टू, यानी कि वास्तुकला में स्तूप, चैत्य, विहार, स्तंभ ये शामिल हैं। ये किससे संबंधित हैं, तो बौद्ध वास्तुकला से। यानी कि जैसे हम लोग हिंदू में टेम्पल्स देखते हैं, मुस्लिम में मस्जिद वगैरह देखते हैं, गुरुद्वारा देखते हैं सिख में, ठीक है, चर्च देखते हैं क्रिश्चियन में, ऐसे बुद्धिस्ट में हमें बहुत सारे यही के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसमें स्तूप है, चैत्य है, विहार है, स्तंभ है, बहुत सारे। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला है कि अंड, हर्मिका, मेधि, छतरी, यष्टि और तोरण आर रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि ये सभी किसके क्या कहें, ये सभी किसके एक तरीके से पार्ट हैं, किस स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, तो अभी हमने पढ़ा था स्तूप, तो स्तूप के ये क्या है, सारे पार्ट हैं। एक्चुअली में स्तूप इस तरीके की संरचना है। ठीक है, तो ये इसका अंड वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके गेट होते हैं, इसको तोरण बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे यष्टि, छतरी वगैरह होती है। ठीक है, यहाँ पे रेलिंग्स वगैरह होती है। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर हमें बुद्धिज्म में देखने को मिलती है। तो ये सब उसी के पार्ट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगला हमारा क्या है कि द पेडेस्ट्रियन पाथ फॉर द डिवोटीज टू वेव इन द होमेज टू स्तूप, यानी कि स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग था, यानी कि इसके चारों तरफ एक रास्ता देखने को मिलता है जिसपे परिक्रमा मान सकते हैं की जाती है। तो उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर मेधी नाम देते हैं। अगला हमारा क्या है कि द स्तूप एट सांची इज सराउंडेड बाई, ठीक है, तो जो सांची का स्तूप है कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, जो कि अशोक के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया था। यहाँ पे इसकी फाउंडेशन अशोक के टाइम पीरियड में रखी गई थी। तो इसके चारों तरफ में 4 गेट देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग तोरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, चारों दिशाओं में। अगला हमारा क्या है कि सांची स्तूप एंड द भरूच स्तूप आर लोकेटेड इन, सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप ये दोनों ही हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि चौखंडी, धमेक, रामभार स्तूप, ये सभी स्तूप कहाँ पड़ते हैं, ये सभी स्तूप हमारे उत्तर प्रदेश वाले रीजन में पड़ते हैं। ठीक है, वहीं बात करेंगे कि द लार्जेस्ट स्तूप इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे बड़ा स्तूप है कौन सा है, ये केसरिया स्तूप है जो कि बिहार में हमारा पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि द स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये हमारा काठमांडू में स्थित है। वहीं बात करेंगे कि अगला क्या है कि बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स आर नोन एज, ठीक है, तो बौद्ध धर्म में प्रेयर हॉल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग चैत्य बोलते हैं, इसको पूजा घर बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का होता था। तो इसके एक साइड में यहाँ पे स्तूप बना होता था, यहाँ पे रूम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अगला हमारा क्या है कि मेडिटेशन सेल्स एंड द लिविंग क्वार्टर्स और ड्वेलिंग प्लेसेस फॉर द मॉन्क्स आर, यानी कि भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और रहने वाले क्वार्टर या निवास स्थान क्या थे, इसको विहार बोलते थे। तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने की जगह थी उसको हम लोग विहार बोलते थे, और जो पूजा घर था उसको हम लोग चैत्य बोलते। ठीक है, अगला क्या है कि वेणुवन विहार बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन, यानी कि जो वेणुवन विहार बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, ये हमारा त्रिपुरा में स्थित है। अगला हमारा क्या है, ये हमारा बुद्धिस्ट साइट्स है, नागार्जुनी कोंडा, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये जग्यापेट्टा एंड अमरावती आर फाउंडेड, ये तीनों ही साइट कहाँ पड़ती हैं, ये तीनों ही हमारी बेंगी रीजन में पड़ती हैं, जो कि आंध्र प्रदेश वाला यहाँ पर रीजन पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला फैक्ट हमारा कि ये हमारा कि ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये हमारी जूनागढ़ में स्थित हैं। ठीक है, वहीं बात करेंगे कि पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स ऑफ द अजंता केव्स आर लोकेटेड टू, तो अजंता की गुफाओं की चित्रकला और मूर्तियां ये कैसे संबंधित हैं, तो ये जातक कथाओं से संबंधित हैं, जातक टेल से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्या है कि द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मनि इज लोकेटेड इन, यानी कि बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र कहाँ स्थित है, यहाँ पे पद्म पाणी है। ठीक है, पद्म पाणी होगा। ठीक है, कहाँ स्थित है, ये हमारे अजंता में, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें स्थित है। तो अजंता की गुफा में हमें देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पड़ती है, ये हमें एक तरीके से जो हमारा महाराष्ट्र वाला रीजन है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, तो जो महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश वाले रीजन, इसी रीजन में हमें ये गुफाएं देखने को मिलती है, बिल्कुल सीक्वेंस में इस तरीके से गुफाएं बनी हुई हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है ये हमारा चेथियागरी बिहार, ठीक है, महोत्सव, ठीक है, सांची जो कि जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, ये फेस्टिवल है। ठीक है, कौन सेलिब्रेट करते हैं, तो बुद्धिज्म वाले लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनका फेस्टिवल है ये। वहीं बात करते हैं अगला क्या है कि नामड्रोलिंग मठ ये कहाँ स्थित है, तो नामड्रोलिंग मठ हमारा कर्नाटक में स्थित है। वहीं गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्ट फ्रॉम, यानी कि जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, आर्ट कला, ये किससे प्रभावित है, तो ये हमारा ग्रीस से प्रभावित है, यानी कि फॉरेन इंडिया में वैसे 3 कला देखने को मिलती है, आगे वाले पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारी गांधार शैली है जिसमें गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं, तो ग्रीस वाले जो रीजन है उससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्या हमारा बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का प्रतीक है, अभय मुद्रा जो है वो किसका प्रतीक है,
तो इसको हम लोग फियरलेसनेस यानी कि अभय मुद्रा, इस तरीके की मुद्रा आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से मुद्रा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये मुद्रा जो है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अभय मुद्रा यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, जो कि निर्भयता को यहाँ पर दर्शाती है। अगला क्या है कि बुद्धा स्टैचू एट सारनाथ इन भूमि स्पर्श मुद्रा इज रिलेटेड टू, यानी कि एक मुद्रा में गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श वाली देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरीके से पंक्ति मार के बैठे हैं गौतम बुद्ध और इस तरीके से भूमि को टच कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये मुद्रा हमें गुप्ता पीरियड में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है इस तरीके की स्टैचूज। अगला हमारा क्या है कि बामियान इन अफगानिस्तान वाज फेमस फॉर, यानी क्या अफगानिस्तान में बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था। तो गौतम बुद्ध की स्टैचू इस शैली में बनाई जाती थी, बामियान शैली में, ठीक है। तो ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। अगला क्या हमारा कि द प्रोपाउंडर ऑफ माध्यमिक फिलोसफी वाज, यानी कि माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे, कौन थे, तो नागार्जुन थे, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटीज को लिया है जो कि बुद्धिज्म से संबंधित है, तो सारी यूनिवर्सिटीज को मैंने एक ही जगह लिख दिया है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, उनके फाउंडर के बारे में बात करते हैं। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलती है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में पड़ती है और इसकी फाउंडेशन कुमार गुप्त फर्स्ट ने की है, ठीक है। वहीं वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है गुजरात में पड़ती है, इसकी फाउंडेशन भट्टारक ने की है, जो कि एक मैत्रक शासक है। वहीं उदंतपुर यूनिवर्सिटी ये भी बिहार में पड़ती है और ये गोपाल जो कि पाल शासक है, उन्होंने इसकी फाउंडेशन की है। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में पड़ती है, ये धर्मपाल ने इसकी फाउंडेशन की है, ठीक है, जो कि पाल शासक है। अगला क्या है सोमपुर, जो कि बांग्लादेश में पड़ती यूनिवर्सिटी, ये धर्मपाल ने की है, जो कि पाल शासक हैं। और अगला क्या हमारा जगदल, जो कि बांग्लादेश में पड़ती है और इसकी फाउंडेशन रामपाल ने की, ये भी पाल रूलर है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बुद्धिज्म से बनने वाले सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर लिए हैं और जैनिज्म के भी कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इस तरीके की सीरीज अगर अच्छी लग रही हो तो सेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर के इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ये मिलेगी। बाकी मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। थैंक यू।